एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में सुना कुर्यात परिचयम योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनिः गिरि श्रृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रेषु च योजयेत्। जो मुनि हैं, जो मननशील हैं, जो मोक्ष की कामना रखते हैं, जो दुखों से छूटना चाहते हैं, शाश्वत सुख को चाहते हैं, तो उनको 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए। ये आपने पाठ में सुना। त्रैकाल्ये नियतो मुनिः, 3 काल नियत किया गया है, 3 समय नियत किया गया है। किनके लिए नियत किया गया है? जो सदा का सुख चाहता है, जो कभी दुख को देखना नहीं चाहता, जो दुख से सदैव अलग रहना चाहता है, दुख से बचा हुआ रहना चाहता है, उनके लिए है कि प्रतिदिन 3 बार योग साधन करे। कब कब करे 3 बार? तो 3 बार संध्या के समय करे। और संध्या शब्द बना है संधि से, और संधि का अर्थ होता है मिलान। तो 3 बार होता है संध्या काल मुख्य रूप से। पहला तब होता है जब रात्रि का अंत हो रहा हो और दिन का प्रारंभ होने वाला है। दोनों के बीच का जो मुहूर्त है ना, या दिन शुरू होने के पहले का जो समय है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस समय सबको जग करके योग करना चाहिए। वही आपने सुना पाठ में भी, ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए और जग करके सबको योग करना चाहिए। और फिर जब पूर्वाहन, दिन का 2 भाग होता है, पूर्वाहन और अपराहन। दिन का 2 भाग, पूर्वाहन और अपराहन। अब पूर्वाहन अपराहन के मध्य के भाग को कहते मध्याहन। तो जब पूर्वाहन का अंत हो रहा हो और अपराहन का आरंभ हो रहा हो, उस समय भी, बीच के समय में भी दिन में संध्या वंदन करना चाहिए अथवा योग का साधन करना चाहिए। और फिर जब दिन का अंत हो रहा हो, दिवस का अवसान हो रहा हो और रात्रि का आरंभ हो रहा हो, उस समय भी बैठ करके सबको ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। ये सूत्र भी दिया। और हमारे संतमत में क्या नियम है? संतमत में यही नियम है। अभी जो आपने पाठ में सुना ना, 3 काल 3 समय सबको करना चाहिए संध्या वंदन, तो अपने संतमत में दीक्षा के समय सबको कह दिया जाता है। और दीक्षा के समय पूछ लेते हैं कि 3 बार आप ध्यान कर पाएंगे कि नहीं। यदि 3 बार ध्यान कर पाएंगे, योग कर पाएंगे, तब तो दीक्षा लीजिए, और नहीं कर पाएंगे तो दीक्षा मत लीजिए। यही कह देते हैं ना। यदि 3 समय ध्यान कर पाएंगे, यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते कि हम दुखों से छूटें। आप चाह रहे हैं
कि हम दुख से छूट जाए, सुख को प्राप्त करें। यदि ऐसा कोई चाह रहा हो कि हम 3 बार कर लेंगे, तो इसका भाव यही है कि वो दुखों से छूटना चाहते हैं। और यदि कोई ये बोले कि नहीं मेरे पास तो समय ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको दुख में रहना चाहता हो, दुख से छूटना नहीं चाहता है। तो जब हम लोग पूछते हैं ना, ठीक आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा लेने की मनाही नहीं है, आप दीक्षा लीजिए, लेकिन आप कहिए कि 3 बार ध्यान कर पाइएगा कि नहीं। तो उस समय तो सब कह देते हाँ कर लेंगे। हम लोग कहते फिर से विचार लीजिए, फिर से पुनी बारंबार विचार कर लीजिए कि दीक्षा लेने के बाद अब 3 बार ध्यान कर पाएंगे कि नहीं। ये देखिए धर्म ग्रंथों का आदेश है, कुर्यात परिचयम योग्य त्रैकाल्यो, साफ लिखा ना, त्रैकाल्यो, 3 काल। तो दीक्षा के समय तो सब कह देते हाँ एकदम निश्चित कर लेंगे, पक्का। हम बोलते पक्का, हाँ पक्का। दीक्षा लेकर के जब वो घर जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जब पास आते हैं, तो फिर हम पूछते हैं कि ध्यान करते हैं, तो कहते हाँ कर देते हैं। इतना पेंच लगा करके बोलता है, सीधा नहीं बोलते हाँ करते हैं, सीधा नहीं बोलते, पेंच लगा करके कर देते हैं। अब बुद्धि कैसे काम कर जाती है गुरु महाराज जाने। कर देते हैं, तो फिर हम पूछते हैं कितनी बार करते हैं, कहा 2 बार। तब हम पूछते हैं कि जब दीक्षा आप ले रहे थे उस समय कितनी बार करने के लिए बोले थे? कब बोले थे 3 बार, लेकिन टाइम कहाँ मिलता है? ये बहाना हुआ। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे गपशप करने का समय मिलता है, झूठ मूठ का मार्केटों में भ्रमणे का भटकने का समय मिलता है, अब बैठ करके ताश खेलने का समय मिलता है, अब थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कर लेंगे इसके लिए समय नहीं मिलता है। ये बहाना नहीं चलेगा। देखिए ऋषि वचन है, वेदव्यास जी का वचन है। वेदव्यास जी कहते हैं 3 समय ध्यान करना चाहिए। किनको करना चाहिए? किनको करना चाहिए? तो जो दुखों से छूटना चाहते हैं। देखिए भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम इमम। यह जो संसार है ना, यहाँ जो सुख है वह अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा नहीं रहे, जो मिले फिर बिछुड़ जाए, जो लगे सुख जैसा पर वो सुख हो नहीं, जो दिखे सुख जैसा पर जो सुख हो नहीं, उसको बोलते अनित्य। तो भगवान कहते यहाँ यदि किसी को बहुत सुख मिल रहा है ना, तो ये मत समझिए कि सुख सब दिन लगा रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जो हमेशा का सुख चाहते हैं और ये चाहते कि फिर कभी दुख न हो, सब सुन रहे हैं कि नहीं? हॉल में है सब चोरी हम पकड़ते हैं, चप्पल चोरी हम भले पकड़ नहीं पाते हैं। एक हमारी हुआ, कहा कि बाबा देखिए मेरा 2-2 दिन चप्पल चुरा लिया। हे भगवान, क्यों चुराते हैं चप्पल? सुन लीजिए ध्यान से। मैंने सुना है महापुरुषों के मुंह से कि यदि कोई सत्संग में, कथा में, धर्म स्थल पर जाकर के किसी का चप्पल चुराता है, जूता चुराता है, तो आए दिन उसके पैर में कुष्ठ का रोग होता है। कितना दाम है चप्पल का? 100, 200, 300, 500 बहुत हो गया। अब कुष्ठ हो जाएगा तब कितना खर्च होगा? कल्पना करिए। इसलिए सत्संग में चोरी नहीं। कुछ लोग कहते कि बाबा चोरी नहीं करते हैं, कहा तब भूल चूक से पैर में घुस गया। तो चप्पल चेतन है क्या? उसको घुसने के लिए आता है? इतना बहानाबाजी बनाते हैं। एक व्यक्ति क्या किया, आया सत्संग में, टूटा फूटा चप्पल पहन करके आ गया, अब पीछे खोल के पीछे बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद इधर देखा, कभी मोबाइल चलाया, कभी इधर देखा, कभी उसको देखा, कभी इधर उधर झांक झूंक किया, मन नहीं लगा। पापी व्यक्ति का मन सत्संग में नहीं लगता है।
ध्यान से सुन लीजिए। जिसका मन सत्संग में उचट जाए, जिसका मन सत्संग में नहीं लगे, जिसका मन सत्संग में कुछ और करने का होने लगे, थोड़ा गप कर लो, थोड़ा मोबाइल चला लो, थोड़ा उसको देख लो, थोड़ा उसको देख लो, ऐसा करने लगे, इसका है पापवंत कर सहज स्वभाव। ये स्वभाव है किसका? पापी व्यक्ति का। उसका सहज स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन जो भीतर से पुण्यात्मा, उनको देखिए। यहाँ बहुत तरह के लोग हम देखते रहते हैं, सबका चेहरा पढ़ते हैं। जो पुण्यात्मा है देखिए कैसे एकदम चातक की तरह, चकोर की तरह, एकदम एक टक इधर लगाए हुए हैं सुनने के लिए। और कितने को देखिए उधर क्या क्या कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति आया, थोड़ी देर तक इधर देखा, उधर देखा, इधर झाँका, उधर देखा, थोड़ा मोबाइल चला लिया, उठ करके चल दिया। अब चला उठ करके तो पहन गया था टूटा फूटा चप्पल, और जब चला वहाँ से तो आकाश में देखता है, ऐसे देखता है, इधर नीचे चप्पल में पैर घुसा रहा है। और संजोग से जिसके चप्पल में पैर घुसा रहा था वो चप्पल वाला देख रहा था। संजोग ऐसा, वो कहता भाई साहब, अब तब भी नहीं देखा, आप कहते हेलो भाई साहब, तब वो चौंक के, हाँ किसका चप्पल पहन रहे हैं? कहा मेरा। का ठीक से देखिए। अरे भाई साहब भूल हो गई। भूल हो कि नाटक करते हैं, जानबूझ के लोग ऐसा करते हैं। यहाँ से निकलते हैं उठ करके तो अपना चप्पल नहीं दिखता है, अपना चप्पल आराम से जो अपना चप्पल खोज करके तब पहनिए। और यदि आपका अपना चप्पल नहीं मिले ना, संजोग बस मान लीजिए कोई भूल चूक से पहन भी लिया, हो सकता है खुदा न खास्ता, तो आप दूसरे का चप्पल पहन के मत चले जाइए कि मेरा गया तो हम दूसरे का पहन करके चले जाते हैं। ऐसा भी मत करिए, छोड़ दीजिए आप। और कुछ समय के बाद जब आप आएंगे तो आपकी चप्पल आपको मिल जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना चप्पल कोई ले लिया ना तो दूसरा और बढ़िया वाला देख के पहन के चल देते हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड चोरी, VIP चोरी ये हुआ। मतलब मेरी चप्पल कोई ले गया, आप छोड़ के चले जाइए ना। ठीक है, चोराना नहीं चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए चप्पल। लेकिन मान लीजिए कोई नादान ना समझ व्यक्ति ऐसा कर ही दिया, तो आप फिर दूसरे बढ़िया चप्पल क्यों पहन रहे हैं? इसको बोलते हैं VIP चोरी। क्या बोलते हैं? फिर पूछिए ना कि भाई साहब ये चप्पल आप क्यों पहन लिए? तो मेरी चप्पल चोरी हो गई थी इसीलिए पहन ली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। ऐसा मत करिए। सत्संग में आकर के बहुत सावधान, बड़ी श्रद्धा से बैठिए। और यहाँ देखते हैं गौशाला के सत्संग, हमारे देवघर से कितने लोग अभी आए हैं, देख के हम आश्चर्यचकित हैं। धनबाद से कितनी माताएं आ गई हैं। गोड्डा वाला सब कान में तेल दे के सो रहा है। गुरुनंदन का सत्संग हो रहा है, वो गुरुनंदन का सत्संग हो रहा है। हमारा सत्संग तो तब होगा, ये गुरुनंदन का चल रहा है। गुरुनंदन का मोहर लगा है कहीं। कैसा कैसा चिंतन लोगों का होता है। सत्संग तो सब गुरु महाराज के न है, सब गुरु महाराज का है। बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए। ऋषि कहते हैं 3 बार संध्या वंदन सबको करना चाहिए। एकदम ये गांठ बांध लेना चाहिए। दीक्षा ली है तो 3 बार जरूर करना चाहिए। और आपने यह भी सुना कहाँ कहाँ करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा पाठ आज हुआ, यह पाठ तो शुरू हो जाना चाहिए। अब भोज के बेर में कुहर, एक कहावत है ना उधर, भोज के बेर में कुहर। और भर्तृहरि ने एक बात कही है, प्रोद दीप्ते भवने तो कूप खननम। घर में आग लगे तब ये कुआं खोदने के लिए आग बुझाना है, तो बुझा लीजिएगा। किसी घर में आग लग जाए और तब सोचेगा चलो कुआं खोदते हैं, क्यों? तो आग बुझाना है, आग आपकी प्रतीक्षा करेगी। बहुत अच्छा आपने सुना भी। योग कब कब करना चाहिए और योग किनको करना चाहिए, योग कौन कर सकता है, योग कहाँ करना चाहिए, ये बहुत तरह के सवालों का जवाब है आज। ये योग कौन कर सकता है, कब कब करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए, किनको करना चाहिए,
ये सब बात आपने सुनी अभी पाठ में। और जो ध्यान से सुनते हैं उनको बात सब समझ में आती है। और ध्यान से हमको लगता है कि वक्ता सभी सुनते हैं, श्रोता तो रहते कि बस जब सुनेंगे बाबा तब सुनेंगे। उनको तो तैयार चाहिए, रोटी सब्जी दाल भात उनको थाली में परोस के चाहिए, तब खाएंगे आराम से। अब वक्ता लोग क्या करते, परोसने की व्यवस्था भी करते हैं। ये आपको सब व्यवस्था करके देते हैं ना। अब यहाँ देखते सब बैठे हुए हैं आराम से। अब वहाँ दिनाव लगे हुए हैं, दिनाव लगे हुए हैं, कितने स्टाफ लगे हैं और कितने प्रेमी सेवी लोग जो नहीं हमको थोड़ी सेवा भी करनी चाहिए। हम देखते या हमारे कई ऐसे हैं, हमारे संतोष बाबू हैं, ये ग्रिल वाले लगे रहते हैं, एकदम कहीं से आते दौड़ भाग करके लग जाते। कई लोग हैं, सब हमारे अरुण बाबू सब लगे रहते हैं। और कुछ लोग कह दे दो कौन जाए वहाँ ढेर करने वाला, तो ढेर करने वाला जो करेगा उन्हीं को न मिलेगा। खाएंगे हम और पेट भर जाएगा आपका, जो करेंगे उनको न मिलेगा। सेवी भाव होते हैं, तभी आप लोग यहाँ आराम से बैठे हुए। लेकिन देखिए आपकी उधर व्यवस्था हो रही है ना, अब उनको कितना ताम झाम करना पड़ रहा है। आटा है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, नमक है कि नहीं है, नमक कम पड़ रहा है कि ज़्यादा पड़ रहा है, कितना टेंशन है। और आप क्या करिएगा, जाके इधर बैठे कि उधर बैठे हैं, धक्का मार, जो बूढ़ी कोई पकड़ा जाती है बेचारी, धक्का मार के एकदम उसको छिटका देते वहाँ। प्रसाद ऐसे पाया जाता है। प्रसाद में तो ये होता है कि पहले आप बैठिए हम पीछे खा लेंगे, ये ऐसे में प्रसाद होता है। यहाँ धक्का मार गए तुम उधर जो हम इधर। बेचारे कितना मेहनत से वहाँ बना रहे कर रहे हैं व्यवस्था। लेकिन यहाँ देखिए जैसे आरती होती है कैसे उड़ते हैं, है ना। तो तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग आराम से बैठे रहते और हम लोग का दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है। बैठे बैठे दिमाग दौड़ जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, गीता पढ़ने लग जाता है। बैठे बैठे कहाँ कहाँ गीता में, भागवत में, रामायण में कहाँ कहाँ दौड़ाते हैं। काहे सब आगे आ जाते हैं। बैठिए। जो बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं। और सुन लीजिए एक बात, अब जानते पहले अभी देखते हैं सब कोई बैठे हुए हैं इस सत्संग में, सब कोई बैठे हुए हैं। सब कोई का मतलब स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, सब है इस सत्संग में। लेकिन पहले ऐसा होता था। अभी योग की बात सब सुन रहे हैं, पहले ऐसा होता था। अभी आपने पाठ में सुना, अभी आपने सुना, अपि वर्णावकृतस्तु नारी व धर्म कांक्षिणी। चाहे नारी मतलब स्त्री हो या चाहे कोई भी धर्म कर्म करने की इच्छा रखने वाले हो, कोई भी चाहे क्यों नहीं हो, सभी के सभी योग करके साधन करके परम पद के अधिकारी हैं। ये पाठ में आपने सुना ना, कहाँ कहाँ से गुरु महाराज जी खोज करके ला करके दिए। और अभी सब आराम से बैठ करके सुन रहे हैं। लेकिन पता पहले क्या होता था। पहले सूत्र बना हुआ था, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। स्त्री को और स्त्री मतलब माताओं को और शूद्र को, इनको ये ज्ञान मत सुनाओ, ये पहले होता था। अब भागवत में आप पढ़ लीजिए, भागवत में लिखा हुआ है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। लिखा भागवत में, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण को छोड़ करके, किसी को वेद पढ़ने का तो छोड़िए, वेद देखने का भी अधिकार नहीं है। कितना खतरनाक है समझिए। स्त्री को, माताओं को, आप सब जो बैठे हुए, आपको वेद देखने का भी अधिकार नहीं था पहले। ऐसे से लोग कानून बना करके रखे थे। कल्पना करिए, ये तो संत का अवतार हुआ, संतों का दल संसार में आए, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया। सबको ढोल पीट पीट करके, चाहे कोई भी हो। हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, कह दिए ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
आश्चर्य हमने पढ़े कि यदि पहले के समय में शूद्र वेद को सुन लेता था भूल चूक से, जैसे कोई पढ़ रहा है ना वेद, कोई ब्राह्मण देवता वेद पढ़ रहे हैं, अब बगल से कोई शूद्र गुजर गया सुन करके, उसको पकड़ करके उसके कान में शीशा पिघला करके भर दिया जाता था। समझिए, लिखा है। और यदि कोई शूद्र भूल चूक से किसी के वेद वचन को सुन लिया और मुंह से जी से बोल दिया तो उसकी जीभ को काट ली जाती थी। और यदि कोई शूद्र वेद मंत्र को याद कर लेता था, उसको पकड़ करके जिंदा ही कुटिया दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। ऐसा भी समय कभी रहा इस संसार में, देखिए। लेकिन संतों का दल आए, भगवान का अवतार हुआ, भगवान अवतार लिए, संत अवतार लिए, और संतों ने आकर के कहा चहुवर्णा को दे उपदेश, तिस पुरुष का सदा आदेश। गुरु नानक साहब कहते चारों वर्ण को ज्ञान का अधिकार है। शूद्र है उनको भी है, क्षत्रिय है उनको भी है, वैश्य ब्राह्मण सबको अधिकार है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक है ना, उन सबको अधिकार है। और जो इच्छुक नहीं, चाहे ब्राह्मण भी है तो उनको अधिकार नहीं है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं चहुवर्णा को दे उपदेश, तिस पुरुष का सदा आदेश। हमारे गुरु महाराज जी वर्ण भी नहीं कहे, हमारे गुरु महाराज जी बस सीधा कहते जितने मनुष्य तनधारी है, बस जितने मनुष्य तनधारी है ना। आप पढ़ेंगे रामायण को, रामायण में राम भगवान का वचन है, भगवान भी अवतार लिए ना। संत और भगवंत का दल आकर के इनके से पाखंड को निस्त नाबूद किए हैं। राम भगवान जब अवतार लिए तो भगवान से किसी ने पूछा कि आपको कौन प्रिय है, तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय है, सब मुझे प्यारा है। कहा क्यों सब आपको प्यारा है, तो भगवान कहते क्योंकि सब मेरा उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए मुझे सब प्यारा है। और फिर कहते उन सब में भी कुछ कम ज़्यादा होगा ना, तब का भगवान ने कहा हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तब भगवान कहते सबते अधिक मनुज मोहि भाई। क्या कहते भगवान, सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छा लगता है। मनुष्य हो गए बस बात खत्म है। फिर मनुष्य शरीर में किस वर्ण के किस जाति के भगवान कहाँ पूछते हैं। राम भगवान से पूछा कि प्रभु आप जाति पाति को मानते हैं, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैसे, इसको आप मानते हैं? तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब का हम वैल्यू नहीं देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं भगतिहीन नर सोहई कैसे, जो भक्ति करे वो अच्छा है, जो भक्ति करे। जैसे बादल कौन अच्छा लगता है, बादल आकाश में बादल उमड़ता घुमड़ता रहता है ना, कौन बादल अच्छा लगता है, इसमें पानी रहता है। अब बिना पानी का बादल रुई की तरह दिखता है, हवा चले थपेरा लगे इधर से उधर उधर से उधर हो जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं जाति कोई भी रहे, लेकिन जिनके भीतर भक्ति है भगवान कहते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। जैसे जिस बादल में पानी हो तो वो बादल देखने में श्यामला श्याम वर्ण और भारी भरकम, और धरती के करीब आता है, वो पृथ्वी के करीब आकर के तब बरसता है। भगवान कहते हैं मुझे जैसे वो अच्छा लगता है ना, ऐसे जिसके भीतर भक्ति हो वो अच्छा लगता है। तो लगता कि भगवान से किसी ने पूछा होगा कि प्रभु यदि भक्ति नहीं करे कोई, अब ब्राह्मण के शरीर में हो तो कैसा लगेगा, भक्ति नहीं करे, अब माथा में लिख के घूमे कि आई एम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, माथा में साइन बोर्ड लगा ले और घूमते फिरे हम भक्ति उक्ति नहीं करते, हम ब्राह्मण हैं,
तब भगवान कहते ब्राह्मण की बात करते हो। ब्राह्मण को जिन्होंने पैदा किया, आप पढ़िएगा ना भागवत, तो लिखा है कि ब्राह्मण प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के मुंह से। ऐसा है, कथा है। लेकिन हम लोग सब बात को नहीं मानते हैं। भगवान ने सबको बनाया, कहा हो तो हो गया, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे सो करे जे बल ही ना हो। परमात्मा ने बस एक को हम बहुत श्याम हो गए। लेकिन कथा प्रसंग है, कहते ब्रह्मा जी के मुख से निकला ब्राह्मण, अब भुजा से निकला क्षत्रिय, अब पेट से निकला वैश्य, अब पैर से निकला शूद्र। तो किनके मुंह से ब्राह्मण निकला? ब्रह्मा जी के मुंह से ना। तो भगवान कहते तुम ब्राह्मण की बात करते हो, जिन्होंने ब्राह्मण को पैदा किया वो ब्रह्मा। यदि ब्रह्मा के भीतर भी भक्ति नहीं हो ना, तो वो भी तुच्छ है मेरी दृष्टि में। अब कहिए कितनी बड़ी बात भगवान कहते, भक्ति ही न बिरंची की न होई। बिरंची मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। भक्ति ही न बिरंची की न होई, और सब जीवहु सम प्रियम वही सोई। सब जीवहु मतलब कीड़ा मकोड़ा भी तो जीव ही न है। हाँ, इसलिए भगवान कहते ये जाति पाति का महत्व नहीं। लेकिन पहले ऐसा नियम था, पहले आप ऐसे सत्संग नहीं सुन सकते। अब पहले की बात तो छोड़िए, अभी हाल की बात, जब हमारे सदगुरु महाराज जी थे, इनके समय की बात है। एक ब्राह्मण ने कहा गुरु महाराज जी से, ये काम तो हम लोगों का और आप कर रहे हैं। देखिए, अधिकार मांगने से अधिकार मिलता है। गुरु महाराज ने कहा कि आपकी कुर्सी खाली थी तो हम जाके बैठ गए। यदि आप पहले से कुर्सी पर होते तो हम क्यों बैठते? आपकी कुर्सी खाली थी, कोई बैठने वाला नहीं था उस कुर्सी पर, तो मैं जाके बैठ गया। कहने का मतलब ये ज्ञान आप लोग कहाँ दे रहे थे? केवल घूम रहे थे ऐसे। तो पहले ऐसा कानून था, नियम था कि संतों और भगवंतों के दल ने प्रकट होकर के ये सब काम किया। लेकिन अभी भी ऐसा है, अभी भी लोग कहते वो पापी है। और आश्चर्य हमको तब लगता है जब यहाँ भाई ये सब चर्चा होती है सत्संग में। सत्संग में लोग कहते फलाना तो पापी है, फलाना तो दुष्कर्मी है। वो यहाँ के सत्संग को खराब कर देता है। अरे सत्संग पापी से खराब होता है कि सत्संग पापी को शुद्ध करता है? कैसी सोच है आपकी? आप पढ़िए संतवाणी, जो कोई जय मिले उनसु नर, होय पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिटी जाई। सुन रहे बात? हमारे बाबा सुना रहे थे, जो ये ओढ़ने वाला कपड़ा है ना, रोज इसको झपला दीजिए बाल्टी में, आराम से साफ हो जाएगा, है ना। और जिससे आप हंडी उंडी पकड़ते हैं उसको थोड़ा सर्फ साबुन दे दीजिए, साफ हो जाएगा। लेकिन जिससे पोछा लगाते हैं, भोजनालय में जिससे पोछा लगाते हैं चौका घर में, वो आराम से साफ होता है? उसको गर्म पानी में देना पड़ता है, और तब मुंगरा से उसको पीट पीट करके साफ करना पड़ता। लेकिन साफ होता है सब, साफ सब होता है, लेकिन समय लगता है। अब तुरंत आप चाहिए कि आवे और तुरंत साफ ही हो जाए, समय लगेगा ना, उसमें समय लगता है। सत्संग किसी व्यक्ति के पाप से खराब नहीं होता, बल्कि सत्संग पापी को शुद्ध करता है ना। जो कोई जय मिले उनसु नर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप प्रतीक्षा करिए ना समय की। प्रतीक्षा करना आप जानते, आप तो धैर्य खो देते हैं। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं खोते हैं, हम लोग बड़े धैर्यवान, मतलब घमंड नहीं कर रहे हैं। संतवाणी पढ़ पढ़ करके जो है ना समझते हैं, विवेक को जगाते हैं, सत्संग सुनते हैं। जो संत हैं उनके धैर्य का तो पूछिए मत। संत महापुरुष, हम लोग तो संसारी है। संत महापुरुषों के पास जो धैर्य होता है, देखिए ना भगवान बुद्ध का कितना धैर्य था कि अंगुलीमाल के पास चले गए, जिससे दुनिया खोप खाती थी, खोप खाती तो भीतर से घृणा नफरत करती थी, उसके पास भगवान सहज भाव से चले गए,
है ना। सुंदर अंतिम में कह दिया, जो को नीर, अब देखो उदाहरण देके समझाते हैं, जो को नीर मलिन महा अति। जो को नीर, नीर मतलब क्या होता है? नीर मतलब पानी, अब मलिन मतलब गंदा, अब महा मतलब बहुत, और अति मतलब भी बहुत। देखिए शब्द कैसा कैसा प्रयोग करते हैं। जो को नीर मलिन महा अति, एक तो महा लगा हुआ है, अब फिर उसमें अति, मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसी शब्द का प्रयोग भगवान करते, तो संत सुंदरदास जी कर रहे हैं। जैसे कोई पानी महा अति गंदा हो, महा अति गंदा, ये शब्द कभी सुने? मतलब इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। कल्पना करिए, एक बार हम जा रहे थे देहरादून में, एक शहर से, देहरादून शहर है ना, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हम उधर देहरादून में बरसों रहे, 3-4 साल तो देहरादून में रहे, बरसों। और हरिद्वार का तो पूछिए मत, हरिद्वार में तो हम 95 से रहे, और अब भी हर साल जाते हो, अपना आश्रम भी है। तो हम देहरादून के एक सड़क होकर के गुजर रहे थे अकेले, शाम का समय हम जा रहे थे, मेन मार्केट होकर के जा रहे थे। तो वहाँ पर हम देखे किसी व्यक्ति का मकान है, अब मकान के बाहर से पाइप लगा हुआ, तो शौचालय वाला होता है ना पाइप, लेट्रिन बाथरूम का जो पाइप होता है, वो पाइप लगा हुआ था बाहर से, और सड़क से 4-5 फुट ऊपर में आके पाइप खत्म हो गया था। जो मलबा उधर से गिरता था तो सीधे नीचे भटर भटर गिरता था। एक व्यक्ति को हम देखे उसमें नहा रहा है, हम देख के आश्चर्यचकित हो गए। वो पानी कौन होगा? वो नहाने, कोई नहा रहा है ऊपर, उस नहाया हुआ पानी, वो लेट्रिन बाथरूम वाला पानी, वो जो गिर रहा था, एक व्यक्ति को हम देखे उसमें नहा रहा है। आश्चर्य लगा देख करके, आंखों देखा हाल है मेरा। कल्पना करिए, एक शराबी को देखे, शराबी शराब पी करके जा रहा है, और शराब पीता तो कैसे चलता देखे? शराबी की गति देखें, एक पैर इधर जाएगा, एक पैर इधर जाएगा, है ना। शराबी जो चलता है, और शराब क्यों पीते हैं? पीते हैं गम बुझाने के लिए। और उस शराबी जो चल रहा था, एक पैर इधर एक पैर इधर, और सीवर लाइन जो होता है ना शहर में, सबके घर का गंदा गंदा पानी है ना, सीवर लाइन है ना, होता है ना, सब तरह का गंदा पानी उसी में बहता है कि नहीं। नाक सुरका उसी में गया, थूक फेंका उसी में गया, खखार फेंका उसी में गया, लेट्रिन किया उसी में गया, पेशाब किया उसी में गया, सब कुछ उसी में जाता है ना। गोबर भी गया, गोंत भी गया, मल मूत्र सब उसी में जाता है। और वो शराबी शराब के नशा में जा कर के उसी नाला में गिर गया। अब गिरा तो मसाला ढेर मिला हुआ रहता है ना उसमें। एक व्यक्ति उसको देख रहा था दूर से, अरे बेचारा गिर गया उस नाला में, देखो वो आदमी गया उसको, और गिरा ना नाला में पानी, और उसमें गंदा उसमें उसका बाल ऊपर तैर रहा था, डूबा हुआ है पूरा। तो बेचारा वो बाल उसका पकड़ा, खींच करके बाहर कर दिया, इतने में उसका पेट भर गया। और जब उसको बाहर किया तब वो कहता, किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। अमृत का कुंड उसको लग रहा है, कितना गंदा है। ये कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे संत सुंदरदास जी महाराज। जो को नीर मलिन महा अति। लेकिन आप जाके देखिएगा हरिद्वार समय जाके देखिए, हरिद्वार की बनावट ऐसी है ना, वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश की दोनों तरफ से पहाड़ ऐसे खड़ा दिखेगा पैसे, यहाँ गंगा बह रही है, पहाड़ ऐसे खड़ा, अब पहाड़ पर सबका घर होता है, पहाड़ पर शहर बसा रहता है, और सब के घर की गंदगी, सब गंदा से गंदा पानी, जितनी गंदगी की आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी 2-4 पॉइंट आगे, उतना गंदा गंदा पानी सब बह बह करके कहाँ जाता है? गंगा जी में।
और गंगा में जब मिल जाता तब भी वो गंदे रहता है। गंगा जल हो गया। आश्चर्य आपको लगेगा, हम देखे हरिद्वार में तो रहते ही है ना, एक वहाँ 10 नंबर घाट है हरिद्वार में, 10 नंबर घाट। 10 नंबर घाट में जो कोई मरते हैं ना हरिद्वार में, सब मुर्दा को लाके वहीं फेंकता है, वहीं। हम लोग वहाँ बराबर देखते रहते, मुर्दा वहाँ फेंका, वहाँ पर मुर्दा फेंक दिया, अब बगल में महात्मा नहा रहा है। पूछेगा आपको घिन नहीं लगता है? जी कहा गंगा है ना, गंग मिले होई जात है गंगा। कल्पना करिए, जो नाला का पानी इतना घृणित कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह भी जब गंगा में मिलता है तो गंदा रहता है। ज्यों को नीर मलिन महा अति गंग मिले हुई जात है गंगा। अब देखिए, सुंदर शुद्ध करे है जग माही बरो सत्संगा। सत्संग है कि नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ वही भगवान राम, भगवान कहते हैं चाहे कोई भी क्यों न हो, और जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर है न, महाअति है ना, आप पढ़िएगा, गीता पढ़िए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, भगवान प्रसंग है ना भागवत में, कैसे कैसे अवतार लिए, फिर भगवान प्रकट होकर के अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश करते हैं। उस गीता का आप पढ़िएगा, उसमें भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो। शब्द पर ध्यान दीजिए, भगवान कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो, मतलब जिससे दुराचारी ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। कल्पना करिए, भगवान कहते यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी है तो भगवान कहते यदि वो मेरे पास आ जाए तो भगवान कहते साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स, वो धीरे धीरे साधु बन जाएगा, ये मेरी व्यवस्था है। कौन बोल रहे हैं? और आपकी व्यवस्था क्या है? सब पापी को भगाओ। आप बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? आपकी बात माने कि भगवान की बात माने? हैं? भगवान कहते हैं जिससे पापी, अब दूसरा देखिए आप पढ़ेंगे, कोटि जन्म के पापी जोई हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करत ताकर अग सारे, दीन बंधु शरणागत प्यारे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कितने कृपालु हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहां तक कह देता, आप पढ़िएगा गीता, साधु रेव सब मंतव्य समग्र व्यवस्थित ही सब। फिर भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब क्या होता है? शीघ्र, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएंगे। शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति को भी पालेंगे। कौन? जिसको आज हम बहुत बड़ा पापी कह रहे हैं। भगवान कहता है इससे महापापी भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति। भगवान को तब भी संतोष नहीं हुआ, तब भगवान ने खोल करके कह दिया। भगवान कहते हे पार्थ माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः। अब देखिए, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास तेपे यान्ति परमां गतिम, नाम ले ले करके भगवान कह दिए। अब भागवत में क्या कहते हैं? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा। इसलिए भगवान ने क्लियर किया। भगवान कहते स्त्रियों, देखिए शब्द का प्रयोग देखिए, कृष्ण बोल रहे हैं ये, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास। अब इससे साफ क्या होता है? हद कर दिए। अब भगवान राम का पढ़िएगा, राम भगवान भी आज प्रकट हुए, अवतार लिए। भगवान ने क्या कहा? देखिए, पुरुष नपुंसक वा पुरुष नपुंसक नारी, नारी साफ लिखा हुआ है, नारी स्त्री अलग अलग है क्या? पर्यायवाची शब्द है। भगवान राम कहते पुरुष नपुंसक नारी। अब देखिए कहते वाह जीव चराचर कोय, कितनी उदारता है।
कितनी उदार भावना है संत और भगवंतों की। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी सबको समेट करके, और आप पढ़ेंगे ना पदावली, और साफ की है गुरु महाराज, आप पढ़िएगा। पदावली में कहते हैं, देखिए, विप्र मतलब ब्राह्मण, भंगी मतलब डोम, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा कितना कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गुरु महाराज जी। विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो, सब कोई करिए। अब इससे खुलासा क्या होता है, कितना अधिकार दिए, जो करेंगे वही न तरेंगे। तो गुरु महाराज जी कहते विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरिहो, सब तरिएगा, न को शंका मत लइए। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं राजमही राज तप में तपीसुर, राजमही राज जोग मह जोगी। गुरु नानक साहब कहते हैं राजमही राज जोग मह जोगी, तप में तपीसुर गृहस्थ मही भोगी। कितना देखिए, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। ध्याय ध्याय, जो ध्यान किया वो सुख पाया। शूद्र करेंगे शूद्र सुखी हो जाएंगे, स्त्री करेंगे स्त्री सुखी हो जाएगी, क्षत्रिय करेंगे क्षत्रिय सुखी हो जाएंगे, ब्राह्मण करेंगे ब्राह्मण सुखी हो जाएंगे। शूद्र नहीं करेंगे तो शूद्र दुखी रहेंगे, क्षत्रिय नहीं करेंगे तो क्षत्रिय दुखी रहेंगे, ब्राह्मण नहीं करेंगे तो ब्राह्मण दुखी रहेंगे। देखिए, और खुलासा भगवान करता, आश्चर्य है। गीता पढ़कर कितना आनंद आता है ना मुझे। गीता नहीं, जितने संत और भगवंत की वाणियाँ हैं, अमृत है, तृप्ति नहीं मिलती पढ़ते पढ़ते। अपने में जब पढ़ते तब तृप्ति तो मिलती ही है, और जब सुनाने का समय आता है ना, तो हम किसी दार्शनिक की बात कभी नहीं सुनाते। हम न किसी दार्शनिक की बात सुनाते हैं, न किसी विद्वान की बात सुनाते, केवल संत और भगवंत की बात। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वचन अमीय, संत भगवंत का वचन अमीय है, अमृत है, तृप्ति मिलती है इससे। देखिए भगवान कितने खुलासा करके बोलते हैं। भगवान कहते हैं मामही पार्थ व्यपाश्रित्य योप्यस्यो पाप यो नयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परमांगति में। अब देखिए, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या किम पुनर्ब्रह्मणा। हे अर्जुन, जब मेरे आश्रित होकर के शूद्र को मुक्ति मिल सकती है, स्त्री को मिल सकती है, तो भगवान कहते किम पुनर्ब्रह्मणा। फिर ब्राह्मण के लिए क्या कहना, समझ रहे बात। भगवान कहते जब शूद्र को मिल सकता, स्त्री को मिल सकता, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन आगे एक शब्द का प्रयोग भगवान कर देते हैं। यही क्वेश्चन टैग पढ़े है ना, बच्चे पढ़ते ना क्वेश्चन टैग। अब बगुला का टिक देखे कभी। खेतों में धान देखिए, कितना बड़ा खेत है, एक धान पेड़ का ऐसे लहलहा रहा है, बगुला का शरीर कितना सुंदर, एक टिक ऊपर में टिकटिका रहा है ना। पूरा शरीर है, अब पतला सा टिक्की बगुला के माथे पर कभी देखे हैं? देखे हैं? हम देखे हैं। बगुला के माथे पर टिक्की होती है, छोटा सा खेत देखिए, उसमें देखिए धान के पौध एकदम टिकटिका छोटी सी लहला रहे। तो भगवान ने बड़ी बात कह दी कि पुनर्ब्राह्मणा, लेकिन एक वही टिक्की लगा दिए। टिक्की क्या लगाए? पुण्या। अरे जब शूद्र का कल्याण हो सकता है, स्त्री का कल्याण हो सकता है, तो किम पुनर्ब्राह्मणा, लेकिन टिक्की लगा दिए पुण्या। ब्राह्मण का भी कल्याण तब जो पुण्य करेंगे। अब खाएंगे मछली, कहेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये संभव है? कितना खुलासा देखिए भगवान का वचन है, कृष्ण भगवान का। लगा दिए, पेंच लगा दिए। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है, हम ब्राह्मण हो गए, बस अब सब कुछ खाओ पियो। ब्राह्मण
हाँ, यदि कोई ब्राह्मण वैष्णव भी हो जाए, सदाचारी भी हो जाए, शुच्याचारी हो जाए, सत्कर्मी हो जाए, उनको जो अभी शूद्र है ना, उनसे ज़्यादा लाभ हो जाता है। क्यों? वो पहले के संस्कार को लेकर के तब न बुद्धि प्रधान शरीर में आया है। एक बात और सुन लीजिए, सुनिए, हमने पढ़ा ग्रंथों को और हमने सुना महापुरुषों को, भगवान ने जाति का महत्व कहीं नहीं दिया है, कहीं नहीं। हाँ, वर्ण कह करके भगवान ने वर्णन किया है, वर्ण। आप पढ़िएगा गीता, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्णों को बनाया है। कैसे बनाया? भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सह। भगवान जन्म की बात नहीं कहते। सुन रहे बात? ध्यान से सुनिए, आज का विषय ही यही पकड़ा गया है। अपि वर्णाव कृष्णस्तो नारी व धर्म कांक्षिणी, यही विषय है। भगवान कहते हैं कि मैं जाति से नहीं बनाया किसी को, तब भगवान कहते हैं मैं वर्ण बनाया। और वर्ण कैसे बनाया? गुण कर्म विभाग सह। मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाग किया है। और आप पढ़ेंगे 18वां अध्याय, भगवान अलग अलग गुण भी बतला दिया। ये कर्म जो करे वो शूद्र, ये कर्म जो करे वो ब्राह्मण। और अभी लोग क्या कहते हैं? अभी लोग कहते हैं कि नहीं हम ब्राह्मण हैं ना, तो हमको ये कर्म करना चाहिए। नहीं नहीं, ये उल्टा आप सोच रहे हैं। वो कर्म जो करे वो ब्राह्मण, वो कर्म जो करे वो शूद्र, वो कर्म जो करे वो वैश्य, वो कर्म जो करे वो क्षत्रिय, ये है। इसका भी खंडन है, आप पढ़ेंगे महाभारत, लिखा उसमें नवे शूद्रो भवे क्षुद्रो अब ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। वेदव्यास जी लिखते हैं वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं और वह शूद्र शूद्र नहीं। कौन? शूद्रो वे भवे लक्ष्यम द्विजे तत्र न विद्यते। यदि शूद्र का लक्षण ब्राह्मण में दिख रहा है, मान लीजिए हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण जाति से हम जन्म लिए, लेकिन लक्षण दिख रहा है शूद्र का, ये महाभारत का श्लोक है। तो ये कहते हैं अगर ब्राह्मण शरीर है हमारा, लक्षण दिख रहा है शूद्र का, तो कहते हैं वो फिर ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। और यदि कोई शूद्र है उसमें लक्षण दिख रहा है ब्राह्मण का, तो वो क्या है? वो ब्राह्मण है। इसलिए भगवान कहते मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाग किया है। अब लोग कहते कि नहीं हम जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं ना, तब बस वेद पढ़ना कुल मेरा ही अधिकार है। ये नहीं कहते कि मछली छोड़ना भी मेरा अधिकार है, ये नहीं कहते कि ध्यान करना भी मेरा अधिकार है, ये नहीं कहते कि सत्संग करना भी मेरा अधिकार है। बस ये कहते कि प्रवचन करना मेरा अधिकार है, बस ये कहते कथा करना मेरा अधिकार है, बस ये कहते कि वेद पढ़ना मेरा अधिकार है। ये कैसी बात है? इसलिए भगवान साफ करते हैं किम पुनर्ब्राह्मण, लेकिन क्या लगा दिए? पुण्या। पुण्य कर्मी है तब, पुण्यात्मा है तब। अब भक्ता राजर्षयस्त था, कोई क्षत्रिय है, भक्त है, उसका भी कल्याण है। क्षत्रिय है तब। समझ रहे हैं ना बात? इसीलिए सबको सिमट करके हमारे गुरु महाराज जी कह देते हैं जितने मनुष्य तनधारी है। गोकर्ण का नाम सुने हैं? गोकर्ण का नाम क्या नाम था पिताजी का? गोकर्ण की माँ का नाम जानते हैं? गोकर्ण की माँ का नाम कोई भी बताइए। देखते हैं? हाँ, माताओं को पता है। गोकर्ण की माँ है गाय। हाँ, गाय है। मनुष्य तो छोड़िए, शूद्र भी छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो छोड़िए ही, शूद्र को भी छोड़ दीजिए। शूद्र मनुष्य से भी हीन हो गया ना, पशु योनि। अब पशु में है गाय, उस गाय का पुत्र है वो कौन?
गौकर्ण। और धुंधकारी के पिताजी का नाम कहिए। धुंधकारी की माँ का नाम जानते हैं? क्या नाम था? धुंधली का बेटा नहीं है, धुंधली की बहन का बेटा है वो। समझ रहे? धुंधली की बहन का बेटा है और छल अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण से छल करके धुंधली ने उसको अपना बेटा बना लिया है। किसको? अपनी बहन के बेटा को। और उसका नाम किसने रखा? वो जो गाय का बेटा था ना, गाय का जो बच्चा था, उसका नाम तो पंडित जी ने रखा था, है ना, सब कुछ देख करके। और धुंधली कहती कि ये मेरा बेटा है, इसके नाम रखने का हक मेरा है क्योंकि इसको मैंने जन्म दिया है ना, वही जन्म दिया था। कहा ठीक है तभी तो तुम ही रखो। लोगों ने कहा कि चलो माँ है, माँ थी वो कि चुड़ैल थी। कहा ठीक है चलो माँ है ना, माँ है, रख लेने दो। अब परिणाम देखो क्या हुआ। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धू से धुंधली, तो मेरा बेटा का भी नाम धू से ही होगा। कहा चुन लो। कहा धू से धुंधुकारी। नाम भी कैसा चुना, नाम भी लोग कैसा चुनते, धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब क्या होता है? धुंध मचाने वाला, धूम धड़ाका करने वाला, धुंधुकारी। लेकिन जब इतिहास बना है दोनों का, जब ग्रंथ लिखा गया तब तो दोनों का वर्णन आता है। आप पढ़िएगा, लिखा भागवत में लिखा हुआ है, लिखा है गौकर्ण पंडितो, पंडित लिखा है। गौकर्ण की टाइटल लगा है पंडित। अब बेटा किसका है? गाय का। तो उसको जानवर ने कहना चाहिए। अगर शूद्र के पुत्र को शूद्र कहना चाहिए तो उसको फिर ब्राह्मण क्यों कहा जा रहा है? कारण है, देखिए आगे उसका वर्णन है। गौकर्ण पंडितो, पंडित है, क्यों है? तो ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञानी है। भले गाय के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो श्रृंगी, किसके, श्रृंगी की माँ का नाम जानते हैं? श्रृंगी, हिरणी से श्रृंगी, हिरणी। ओ सुखदेव जी की माँ का नाम जानते हैं? अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है कुंभज ऋषि का नाम सुने? कुंभज की माँ का नाम क्या है? घड़ा। घड़ा से कुंभज जी जन्म लिए हैं। अब घड़ा शूद्र था कि ब्राह्मण? कुंभज, कुंभ मतलब घड़ा, जो कुंभ से जन्म लिया, जो कुंभ से निकला है। समझिए। आप परशुराम की माँ का नाम जानते हैं? रेणुका। वो तो मनुष्य थी भी नहीं, वो तो देवता की थी, देवलोक साई थी, वो देवी थी। ये सब क्या कहला गए? सत्संग के प्रताप से ब्राह्मण पद पात है। ये सब के सब ब्राह्मण हो गए। अब गौकर्ण है किसका बेटा? गाय का। लेकिन क्या लिखते हैं? गौकर्ण पंडितो, क्यों? ज्ञानी। धुंधुकारी के लिए लिखते धुंधुकारी महाखलः। ये महाखल है, खल। शूद्र से भी निकृष्ट होता है खल। ये महा, और उसमें भी लगा दिया महा शूद्र का तो भगवान कहते उद्धार है, और खल का उद्धार है। ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़िएगा। शूद्र का उद्धार है, खल का उद्धार है, सठ का भी उद्धार है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, और खल का उद्धार है। अरे राम, हमको उधर ध्यान ही नहीं रहता है। आज अब खत्म करते हैं। खल के लिए पढ़िए रामायण में, खल का उद्धार नहीं है। खलऊ करई भल पाई सुसंगु,
जो खल होता है ना, वो सत्संग में जाकर के सत्संगी बन जाता है, बनावटी। सत्संग में जाकर के सत्संगी बन जाता है और मंदिर में जाकर के भक्त पुजारी बन जाता है, लेकिन वो भीतर से जो रहता है वही रहता है, वही रहता है। हल्दी का रंग छूटता है क्या? हल्दी का रंग छूट जाएगा? हल्दी कभी सफेद होगा? होगा? एक खल होता है हल्दी की तरह। हल्दी को आप कहीं भी रखिए, कहीं भी, उसका रंग छूटेगा, उसका रंग बदलेगा। ऐसे खल वो सत्संग में आकर के डिजाइन बना लेगा सत्संगी वाला, मंदिर में जाकर के डिजाइन बना लेगा भक्त पुजारी वाला, लेकिन भीतर का जो उसका स्वभाव है अपना, भाव नहीं बदलेगा उसका। अब भगवान भाव देखते कि डिजाइन देखते हैं? भगवान क्या देखते हैं? लिखा है भाव ग्राही जनार्दनम, डिजाइन ग्राही जनार्दनम नहीं लिखा हुआ है, वो डिजाइन बदल लेता है। सत्संग में जा रहे, थोड़ा बढ़िया कुर्ता कपड़ा पहन करके अच्छा वाला, चश्मा लगा लिए, रुमाल ले लिए कंधा पर रख के, कहाँ जा रहे? अरे आजकल हम सत्संगी बन गए, जा रहे गौशाला। खल का नहीं है सुधार, खल का नहीं है, खलौ करई भल। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, अंधेरा हो और आगे में रास्ते पर कुआं है, नढ़ा कुआं, उस व्यक्ति को किसी ने हाथ में दे दिया है दीपक कि लीजिए दीपक ले लीजिए और रास्ता देखते देखते आप चले जाइएगा। अब हाथ में दीपक है, रास्ता दिख रहा है, आगे में कुआं है, देख रहा है कि कुआं है, दिख भी रहा है, और फिर कुएं में गिर रहा है उसका कल्याण। आपने उसको बचाने के लिए दीपक दे दिया कि लो भाई आप बच जाइए, आपको मैं दीपक दे देता हूँ, और उसको कुआं की पहचान भी है, तब भी कुएं में यदि वो गिर रहा है तो ले दीपक कुएं परे ताको कहाँ कुशलात। तो खल के लिए तुलसीदास जी लिखते मिटे न मलिन स्वभाव। स्वभाव का मतलब उसका अपना भाव, स्वभाव का मतलब क्या? उसका अपना भाव, वो नहीं बदलता है। और भगवान किसको ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं कि डिजाइन ग्रहण करते हैं? ड्रेस डिजाइन की भाव, स्वभाव भाव, भावग्राही जनार्दनम है ना। हनुमान जी का डिजाइन था भक्त वाला, किए कुबेश, देखिए ये भी लिखा रामायण में, किए कुबेश साधु सन्मानो अब मिटे न मलिन, किए कुबेश साधु सन्मानो अजिमी जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी कौन थे? संत, लेकिन कुबेश है, तभी लोग पूछते हैं कि नहीं। जामवंत जी कौन थे? भक्त थे, लेकिन तभी लोग आदर करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? और रावण जो सीता माँ का हरण किया था, क्या बन करके? साधु है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटा ऐसे खोपा बांध करके, उसमें रुद्राक्ष, इधर रुद्राक्ष, त्रिपुंड, तिलक, रुद्राक्ष की माला, कमंडल, गेरवा कपड़ा। सीता माँ ने जैसे देखा है, सीता माँ चकित रह गई। ऐसा दिव्य संत का दर्शन तो जीवन में पहली बार हुआ है। ऐसा दिव्य संत पहली बार हुआ है। क्या दिव्य डिजाइन बना लिया है, डिजाइन। अभी भी देखिए महात्मा का, आप देखिएगा क्या सजता है, क्या सजते हैं वो, डिजाइन बनाते हैं, खूब सजते हैं बाहर से, लेकिन भीतर देखिए, भीतर से ठन ठन गोपाल रहते हैं, और ऊपर डिजाइन देखिए एकदम बढ़िया से, मुरट्ठा, पगड़िया, बाल, जटा, त्रिपुंड, ये सब बना के, कॉलर वाली कुर्ता देखिए, फिर कलम, जेब में कलम देखिएगा, हाथ में घड़ी देखिएगा, जेब में मोबाइल देखिएगा, और जूता वो जो आप और हमको नसीब भी नहीं होता, और वो जब चलता तो रोड हिलती है। और जब धीरे धीरे उसको देखते हैं, अरे बचकाना है, अभी पकड़ में आ जाता है कि नहीं?
पकड़ में आ जाता है। मिटई न मलिन स्वभाव, ये मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। अभंग, वो अभंग रहता है। जब तक मलिन स्वभाव अभंग है तब तक श्रीरंग का दर्शन होगा। दही सत्संग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण शोकहारी। श्रीरंग है भगवान, ये नहीं मिटता। हाँ, उसका कब मिटेगा? उसके लिए तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है, उसके लिए, खल के लिए। अब भगवान आगे क्या करते हैं? उसको पहले समझाते हैं कि समझ जाओ। वो संत महात्मा की बात नहीं मानेगा। उसको भगवान पहले समझाते हैं। एक बार समझा देंगे, 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझा देंगे, उसके बाद तब उठा लेंगे सुदर्शन। अब चल तू कहाँ जाएगा? भगवान नहीं छोड़ते हैं। शिशुपाल का नाम सुना आपने? शिशुपाल का जैसे जन्म हुआ तो वो जैसे उसको ऐसा कुछ था, वो रोते रोते जन्म लिया था, है ना। और जैसे भगवान कृष्ण के गोद में दिया तो चुप हो गया, ऐसा वर्णन। या क्या पता पहले से चुप था, भगवान की गोद में गया तो रोने लग गया। हाँ, 4 हाथ भी था उसको। तो उनकी माँ जो थी ना, शिशुपाल की माँ और कृष्ण की माँ, ये माँ कुंती माँ की सगी बहन है। उनकी माँ, शिशुपाल की माँ सगी बहन, मतलब भगवान की मौसी है। तो उनको किसी ने कह दिया, उनकी माँ को, शिशुपाल की माँ को, कि आपके बेटा का वध कृष्ण के हाथ से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि शिशुपाल खल है। पहले यही था रावण, तब नहीं सुधराए। राम भगवान आए तब भी नहीं सुधरा था। अब वही शिशुपाल था पहले हिरण्यकशिपु, नरसिंह भगवान आए थे तब भी नहीं सुधरा था। खल है ना। नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद आए, दर्शन दिए, प्रहलाद संत भी आए, भगवंत आए तब भी नहीं सुधरा। फिर वो बना रावण, विभीषण संत आए, राम भगवंत आए तब भी नहीं सुधरा। फिर वही बने शिशुपाल। अब कुंभकर्ण बने थे दंतवक्र, शिशुपाल बने। तो कहा, यही ज्योतिषी ने कहा कि इसका वध कृष्ण के हाथ लिखा हुआ है। तो वो तो भगवान की मौसी थी ना। मौसी ने कहा कि देखना कृष्ण, ये भी तुम्हारा भाई है, इसको माफ़ कर देना। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान कहा कि मौसी जी, हम पूरा माफ़ नहीं करेंगे, इसको सुधरने का मौका देने के लिए माफ़ करेंगे। खल है ना। भगवान का इसको सुधरने के लिए मौका देने के लिए हम जब तक ये सुधर न जाए तब तक इसको मौका देंगे, तब तक के लिए इसको माफ़ कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि बुआ, मौसी जी, हम इनके 100 गाली को माफ़ कर देंगे। 100 गाली। आप कितना गाली को माफ़ कर सकते हैं? एक में तो आपकी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है, ऐसा बदतमीज गाली दे रहा हमको, और दूसरा में उधर देखने लग जाएगा, तीसरा में पत्थर उठा लीजिएगा, नहीं कुछ बस चलेगा तो। भगवान क्या कह रहे हैं? हम इनकी 100 गाली को माफ़ कर देंगे। अब वहाँ कौरवों की सभा लगी है। खल कैसे न देखिए, कौरवों की सभा लगी, बड़े बड़े महापुरुष बैठे, वेदव्यास, पितामह भीष्म सबके सब बैठे, गुरु द्रोण सब बैठे हुए हैं। बस अब ख़त्म कर दें, 10 में बस कर देंगे। सबके सब वहाँ बैठे हुए हैं और भगवान की वहाँ पर पूजा शुरू हो गई। आ गया शिशुपाल, उसे भरी सभा में भगवान को गाली देने लग गया। देखिए, उस भरी सभा में गाली दे रहा है। जो भगवान कृपा सिंधु हैं, जो भगवान कल्याणकारी हैं, उनको एक खल गाली दे रहा है। भगवान मुस्कुराए पहले, अब वो ताबड़तोड़ गाली दे रहा है। तब भगवान क्या किए? अब भीम ने जैसे गाली सुना तो उठा लिया गदा, अर्जुन ने बाण संभाल लिया। अब पितामह भीष्म तो दाढ़ी को झटके झपटे पकड़ने के लिए उसको भगवान ने कहा कि पितामह बस रुक जाइए, अभी भैया भीम गदा शांत, अर्जुन भैया बाण रख दीजिए, सबको मना कर दिए। अब वो और जोर जोर से गाली दे रहा। क्यों?
दुर्योधन उकसा रहा था पीछे से और गाली दे रहा है। अब भगवान आराम से बैठ करके उंगली पर गिन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सब तमाशा देख रहे हैं। इतना गंदा गंदा भद्दी भद्दी गाली बक रहा है। शिशुपाल खल है ना, खलाओं कर देखिए, खल बटी न मलिन स्वभाव वंगो, भगवान के साथ में तभी मलिन स्वभाव उसका नहीं जा रहा है। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि सब ये क्या कर रहे हैं आप तो कुछ बोल के उसको चुप करिए, न कुछ करने देते हैं। ये उंगली गिन रहे हैं, ये क्या हो रहा है जी? या तो आप उसको चुप करिए या तो हमको कुछ करने दीजिए। भगवान ने कहा कि ना आपको कुछ करना है ना आपको हमको रोकना है, हमको गिनने दीजिए। कहा क्या बात है? कहा कि 99 पुराने दीजिए पहले, 99। कहा क्यों? कहा कि इनकी माँ को मैंने वचन दिया है, इनकी माँ को मैंने वचन दिया कि इसकी 100 गाली को माफ़ करेंगे, हम 100 पुरा रहे हैं। अब ये जो शिशुपाल सुना तब कहता अरे दुष्ट ग्वाला तुम मुझे क्या मारेगा? अरे कायर डरपोक भगोड़े कहीं के, तो जरासंध के डर से भाग गया था रण छोड़ कहीं के, और ताबड़तोड़ गाली देने लग गया। अब जल्दी ही 100 पूरा हो गया। जैसे 100, अब देखिए यही है खल के ऊपर कृपा भगवान की। अगर 100 तक में भी सुधर जाता ना तो भगवान कुछ नहीं कहते, है ना। तब भगवान का ये खल है। तब क्या क्या भगवान ने निकाला सुदर्शन, और वहीं पर उस खल का उसका मार करके तब भगवान ने उद्धार किया है खल का। अब फिर वही बन गया है जय। वहाँ विष्णु भगवान के द्वारपाल था ना जय, वो जय बन गया, अपना लोक में चला गया। तो खल नहीं सुधरता, बाकी सब सुधर जाता है। सठ भी सुधरता है, नारी का भी कल्याण है, शूद्र का भी कल्याण है, ब्राह्मण का भी कल्याण है और क्षत्रिय का भी कल्याण है। भगवान राम कहते पुरुष नपुंसक व नारी कोई भी हो, हमारे गुरु महाराज जी कहते जितने मनुष्य कोई भी, लेकिन शर्त क्या है? जो 3 बार ध्यान करेंगे। और थोड़ा सा सुन लीजिए, अब तो अंतिम ही चल रहा है ना, परसों कोई थोड़े यहाँ आइएगा। 1 महीना कैसे बीता पता भी नहीं चला। थोड़ा सा सुन लीजिए। एक श्लोक जो भी आपने सुना, बहुत सुंदर श्लोक है। सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम कोष्ठे भांड मिव, भांड कोष्ठे भांड मना इव। भांड कहते बर्तन को, किसको कहते हैं? देखिए बहुत बड़ी बात है ये। जैसे लोभी व्यक्ति, लोभी को देखे, लोभी को देखे हैं कैसा होता है लोभी का चेहरा? अरे खराब लगेगा देखने में, लोभी का चेहरा बड़ा गंदा लगता है। ये कह रहे हैं जैसे कोई लोभी व्यक्ति धन को, लोभी और कंजूस, जैसे लोभी या कंजूस व्यक्ति धन को भांड, पहले चलता था भांड, पहले बैंक नहीं था, पहले बैंक नहीं था, पहले भांड मतलब बर्तन। आपने देखा, हमने अपनी नानी को देखा है, वो घड़ा में भरती थी पहले गेहूँ, घड़ा में गेहूँ भरे, या फिर जौ होता ना, जौ, या फिर उधर एक होता है ज्वारा होता ना उधर, वो घड़ा में पहले भर देती थी और तब उस घड़ा में भीतर में रुपया नोट घुसा के रखती थी। हम क्या करते थे, हम पेंच लगाते रहते थे, नानी को देखते रहते थे। वो जैसे रखे तो हम छुप के देखते रहते थे, जैसे रख के उधर जब बस इधर से हम उसमें हाथ घुसा के सब माल निकाल लेते थे। हैं? हाँ निकाल लेते थे, वो छुपा कर रख दिया तो हम निकाल लेते थे। तब पहले घड़ा चलता था, भांड, भांड मतलब घड़ा, बर्तन चलता था पहले, समझिए। तब कहे हम लोग, और अभी बैंक का समय आ गया तो अभी बैंक में लोग रखते हैं ना, और डरता है कि कहीं नरेंद्र मोदी न पकड़ ले, तो कहाँ रख रहा जाके? उधर स्विस बैंक, कहाँ कहाँ काला धन, उसी को न बोलते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी सोच है। ये कहते जैसे कोई लोभी या कृपण व्यक्ति धन को बर्तन में बंद करके कोठे में रखता है, कोठे भांड बनाई, वह कोठे मतलब मकान, बिल्डिंग है ना, घड़ा में रखता है,
कहते इस अब कहिए, घरा में पैसा को भर करके कहाँ रखते हैं? कोठा में। और ये भी सुने ना कि धरती में गाड़ करके रखते थे पहले के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? वो गाड़ करके रख करके रात दिन उसी का चिंतन करता, कहीं कोई ले तो नहीं लेगा, हमेशा चलते फिर तो उसका ध्यान वहीं रहता है। इसी को खुलासा किए हैं तुलसीदास जी इधर कलयुग में भी। आप पढ़िएगा तुलसीदास जी महाराज की वाणी, लोभी ही प्रिय जिमि दाम। दाम मतलब पैसा, धन। लोभी, जैसे लोभी को धन प्रिय है, ऐसे ही महाभारत में श्लोक लिखा हुआ है कि ऐसे ही ध्यानी को ध्यान प्रिय होना चाहिए। समझ रहे हैं? तब हमको कहना पड़ेगा, कहिएगा सब 5:45 बजे आ जाइए, 2:45 बजे आ जाइए, कहना पड़ता। तब तो हमको वहाँ पर गेट लगाना पड़ता, टिकट सिस्टम करना पड़ता। नहीं, जिसको टिकट है वही है ये ध्यान करने के लिए। कहते कि नहीं? भीतर में बात बैठ नहीं रही है। देखिए ये कितनी बड़ी बात कहती हैं। जैसे लोभी व्यक्ति धन को घरा में बंद करके मकान में छुपा के रखता है, उसी का चिंतन चलता रहता है। लोभी ही प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, वो हमेशा धन को सुरक्षित रखता है। कोई चोर न चुरा ले, कोई देख न ले, कोई हमसे छीन न ले, कोई डाकू कोई लुटेरा न आ जाए, कितनी सुरक्षा करता है। इसी तरह से जो ध्यान की रक्षा करता, सुरक्षा करता है, जो सजग रहते ध्यान के लिए, योग के लिए, कहते उनको लाभ होता है, उनको लाभ होता है। अब ध्यान है क्या, योग है क्या, तब इतना दिन से सुन ही रहे हैं। अब 3 टाइम का सत्संग और बचा है, मात्र 3 टाइम अब यही सब चर्चा सुनेंगे। आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है, तब एक भजन सुन लीजिए। तो 2 से 3 न ध्यान करेंगे, हड़बड़ी क्या है? एक भजन सुन लीजिए, फिर तब आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की।